हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एम्फोटेरिक नेचर के बारे में बताया था। मेटल के एम्फोटेरिक नेचर के बारे में हम लोग बात की थी। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ रहे हैं केमिकल नेचर ऑफ बेस। केमिकल नेचर ऑफ बेस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द एल्कली, व्हाट इज द एल्कली, आपसे पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे बेसिक सब्सटेंस होते हैं। एल्कली इज आल्सो बेस, बट ऑल बेस आर एल्कली, इट इज नॉट ट्रू। फिर से समझिए, ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। हमने क्या बताया आपको, हमने अभी तक केवल ये डिफिनेशन बता रखा बेस का, द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन इज कॉल्ड बेस। बट ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी वो बेस हैं। आप स्टार्टिंग के मेरे लेक्चर को देखेंगे, जैसे आपके सामने मैंने रखा अमोनिया NH3। ये जो अमोनिया है तो बेस, ये है तो बेस बट एल्कली नहीं है, बट एल्कलाइन बेस नहीं है। अमोनिया बेस है लेकिन एल्कलाइन बेस नहीं है, क्योंकि ऑल एल्कलाइन एल्कली आर बेस। सारे के सारे एल्कली क्या होते हैं, ऑल एल्कली आर, अगर हम कहेंगे तो कहते हैं कि हम ऑल एल्कली आर बेस। सारे के सारे एल्कली क्या है, आपके बेस हैं, बट नॉट ऑल बेस आर एल्कली। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि जितनी भी एल्कली हैं सबके सब बेस हैं, बट सारा बेस एल्कली नहीं है। तो एल्कली क्या है भैया, एल्कली है क्या, एल्कली मैं बताता हूं। एल्कली क्या होता है, द बेस, ऐसा बेस दैट सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में क्या हो, सॉल्युबल इन वाटर। ये आपको 100% करेक्ट बात समझ में आना चाहिए। सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन द बेस दैट सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो एल्कली है क्या, ऑल एल्कली आर बेस बट नॉट ऑल बेस आर एल्कली। सारे बेस एल्कली नहीं होते हैं, बट सारे एल्कली आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। और एल्कली होता क्या है, मैंने यहां लिखा है, द बेस दैट सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल तो हो, 100% सॉल्युबल हो, और सॉल्युबल होने के साथ साथ वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करें, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, उन सबको हम एल्कली कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल भी होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका OH माइनस आयन भी प्रोड्यूस करेगा। और लिखते हैं हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल भी होगा, बट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका OH माइनस आयन भी प्रोड्यूस करेगा। और देख लीजिए आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, एंटी एसिड जैसा यूज किए थे हम लोग, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर के अंदर, और आपका वाटर में सॉल्युबल भी होगा। और ले लीजिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे बेसिक सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल होने के साथ साथ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करें, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एक और, जैसे मैंने लिया अमोनिया, दिस इज द अमोनिया। अब अमोनिया को हम लोग जानते हैं, ये अमोनिया आपका एक बेसिक सब्सटेंस है। कैसे जानेंगे, आपको बेस का एक और डिफिनेशन मैंने बताया है, ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं,
बेस कहते हैं बेटा। द सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H प्लस आयन। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 एंड दिस 2 1। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ये इसके साथ शेयर किया, ये इसके साथ शेयर किया, ये इसके साथ शेयर किया। और इस तरह से अगर हम बड़े सर्किल को देखेंगे तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप तुरंत आंसर दीजिए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल, अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड हाइड्रोजन के पास आफ्टर बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, लुक एट द स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन के पास आफ्टर बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 1 2। तो हाइड्रोजन भी स्टेबल, नाइट्रोजन भी स्टेबल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। इस पूरे अमोनिया के स्ट्रक्चर में अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दिस इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसमें काउंट कर सकते हो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड 1 2 इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को H प्लस आयन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि H प्लस आयन को क्या कहते हैं, हमने कल वाली क्लास में बताई थी, H प्लस आयन को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। और प्रोटॉन इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो जो भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा या जो प्रोटॉन लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और जिसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबके सब क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो अगर हम इस अमोनिया को ध्यान से देखेंगे, अमोनिया NH3 है और इस अमोनिया को आपने किसके अंदर डाला, पानी के अंदर डाला, वाटर के अंदर। वाटर किस फॉर्म में रहता है, आप सबको पता है, वाटर आपका H प्लस फॉर्म में रहता है और OH माइनस आयन फॉर्म में रहता है। तो ये आपका अमोनिया इस H प्लस के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, आपको पता है अमोनिया पानी के अंदर बनाएगा NH4 प्लस और पानी के अंदर और कौन है भाई, OH माइनस आयन। तो NH4 प्लस एंड OH माइनस आयन दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे NH4OH, जिसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बट यहां बात हो रही अमोनिया का, ये अमोनिया वाटर में जो डिसॉल्व हो जा रहा है, दिस अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर बट दिस अमोनिया नॉट प्रोड्यूसिंग OH माइनस आयन। अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर बट नॉट प्रोड्यूसिंग OH माइनस आयन। तो अमोनिया एल्कली नहीं है, नो एल्कली। अमोनिया एल्कली नहीं है, नो एल्कली। और समझते हैं हम लोग, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, फिर से समझिए भाई, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं सबके सब बेसिक नेचर के होते हैं, सबके सब बेसिक नेचर के होते हैं। अब देख लीजिए, जैसे मैं बात करता हूं, यहां पे मैंने लिख दिया Na2OH सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम ऑक्साइड आपका एक मेटल का ऑक्साइड है और इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। और अगर हम इसको एसिड के अंदर डालते हैं बेटा, तो ये आपका क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड और ये बनाएगा वाटर। आपको याद आया, कुछ याद आया, याद 100% आया होगा, क्योंकि एसिड के साथ तो केवल बेसिक रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। इसका मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन किया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि सोडियम ऑक्साइड, इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। बट ये सोडियम ऑक्साइड जो है, ये वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो हाइड्रोक्सिल आयन को नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर के अंदर डिसॉल्व भी हो जा रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर भी बना रहा है। तो सिंपल सी बात है, तो बेस, लेकिन एल्कली नहीं है। तो एल्कली क्या होता है, एल्कली वो होता है जो वाटर में डिसॉल्व ही ना हो, केवल हाइड्रोक्सिल आयन भी प्रोड्यूस करे। तो ऐसे बेसिक सब्सटेंस
जो केवल वाटर में डिसॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व होने के साथ साथ हाइड्रोक्सिल आयन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको एल्कली कहते हैं। और ऐसे बेस जो आइदर क्या कहते हैं, द बेसिक सब्सटेंस दैट आइदर डिसॉल्व इन वाटर, दैट आइदर डिसॉल्व इन वाटर और नॉट डिसॉल्व इन वाटर but never produce hydroxyl ion, but never produce hydroxyl ion is called base, not called alkali. What is the base? The basic substance that either dissolve in water, either dissolve in, what is not alkali? सिंपल सी बात समझते हैं, alkali भी बेस है, तो alkali कौन नहीं है, कौन सा नॉन एल्कलाइन बेस है। सिंपल टर्म एक निकल के आया, एक एल्कली बेस होता है, एक एल्कलाइन बेस होगा, एक आपका होगा नॉन एल्कलाइन बेस। तो नॉन एल्कलाइन बेस कौन सा होगा भैया, नॉन एल्कलाइन बेस वो होगा, नॉन एल्कलाइन बेस यहां मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा जगह है, नॉन एल्कलाइन बेस नेवर प्रोड्यूस OH माइनस आयन, नेवर एवर प्रोड्यूस OH माइनस आयन। इट मे डिसॉल्व वाटर, मे नॉट डिसॉल्व वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व हो भी सकते हैं और वाटर में नहीं भी डिसॉल्व हो सकते हैं, बट ये हाइड्रोक्सिल आयन कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एग्जांपल आपके पास है अमोनिया NH3, ये अमोनिया आपका ये नॉन एल्कलाइन बेस है। आपके पास और भी एग्जांपल हैं, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या कहते हो आप क्विकलाइम के नाम से भी जानते हो। और क्या देख लीजिए, आपके पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, आपके पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब नॉन एल्कलाइन बेस है। मतलब ये बात ध्यान में रखना है, ये बात अच्छी तरह से, ऑल एल्कली और बेस, ऑल एल्कली और बेस, these are the alkali and these are the base, but these are the base not a alkali। तो क्या कहने का मतलब निकल गया, ये टर्म आपका कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, क्या सारे एल्कली बेस होते हैं? करेक्ट है, सारे एल्कली बेस होते हैं, करेक्ट है, लेकिन क्या सारे बेस एल्कली होते हैं? नहीं, बेस के अंदर एल्कली है, एल्कली के अंदर बेस नहीं है। बेस के अंदर एल्कली की मतलब बेस एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें एक वन ऑफ द कैटेगरी है जिसको एल्कलाइन बेस कहते हैं और एक को नॉन एल्कलाइन बेस कहते हैं। बेस का केवल यही डिफिनेशन मत जानिए, मैंने आपको बताया है पहले लेक्चर में कि बेस को 3 तरह से डिफाइन करेंगे, बट ये तीनों डिफिनेशन आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना होता है। क्लास 10th में केवल एक ही डिफिनेशन पढ़ना होता है, ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करे वाटर के अंदर वो एसिड है, और जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे वो बेस है। और एक डिफिनेशन और बताया था मैंने ब्रॉन्स्टन एंड लोरी का, जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करे एक्वस सॉल्यूशन में वो तो एसिड हाई है ही, और जो आपका H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे वो क्या कहलाता है, आपका बेस कहलाता है। और H प्लस आयन को एक्सेप्ट वही करेगा जिसके पास लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी किसमें, पेयर में। तो आप बताएं यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया तो इसको तुरंत आप नोट करिए, मैं इसके आगे का टॉपिक तुरंत बताता हूं। देखो भाई, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या है आपका, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। होपफुली एल्कली और बेस आपको समझ में आ गया होगा, मैंने रब कर दिया, आपको नोट करने का पूरा टाइम दे रहा हूं। और मैंने क्या बताया है, और मैं बताने जा रहा हूं आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एक दो बार मैंने इसका नाम लिया है, एक दो बार हमने इस बात को डिस्कस किया है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस का क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। तो ये हम लोग एक डिफिनीशन वाइज देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं और उनके बीच में डिफरेंस को समझते हैं। जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं। एसिड के स्ट्रेंथ को अगर हम देखेंगे तो एसिड को स्ट्रेंथ वाइज अगर हम इसको कहेंगे तो हम लोग कहेंगे कि 2 टाइप से, एक है आपका स्ट्रॉन्ग और एक है आपका वीक एसिड। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है आपका वीक एसिड।
दोनों को अगर हम ऐसे डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अगर वन बाय वन पढ़ेंगे, पहले स्ट्रॉन्ग फिर वीक, तो थोड़ा सा समझ में तो दोनों आएगा 100%, ये मेरी गारंटी है। बट अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करके करेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहता है पढ़ाने का, ये बेटर तरीका कि दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं लगे हाथ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? द एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। फिर से समझिए, आप हमको आंसर भी दीजिए, चैट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिए। जैसे सपोज करिए आपके पास दो लोग हैं, दो डोनर हैं, दोनों लोग गरीबों को दान देते हैं। एक डोनर है X, एक डोनर है Y। आंसर जरूर दीजिए। एक डोनर है X, एक डोनर है Y। X ने पूरे दिन मेहनत करके 15 रुपया कमाया और Y ने पूरे दिन मेहनत करके 100 रुपया कमाया। फिर से समझिए, बोथ आर डोनर, दोनों को गरीबों की बड़ी दया आती है। X ने दिन भर मेहनत करके 15 रुपया कमाया और Y ने दिन भर मेहनत करके 100 रुपया कमाया। अब दोनों के सामने गरीब आए, पर X ने अपने 15 रुपए को डोनेट कर दिया और Y ने 50 रुपया डोनेट किया। X ने 15 रुपया डोनेट किया बट Y ने 50 रुपया डोनेट किया। डोनेशन अमाउंट Y का ज्यादा है, डोनेशन अमाउंट X का कम है, क्योंकि X 15 ही रुपया कमाया था। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे बढ़िया डोनर कौन होगा, आंसर दो इसका, फटाफट आंसर दो। सबसे बढ़िया डोनर कौन है? सबसे बढ़िया डोनर X है या पहले सबसे बढ़िया डोनर Y है? आंसर प्लीज। सबसे बढ़िया डोनर X है, सबसे बढ़िया डोनर Y नहीं है। Y ने तो जितना अर्न किया उसका 50% डोनेट किया है, लेकिन X ने जितना भी अर्न किया उसका 100% डोनेट किया है। तो विच वन इज द बेटर डोनर? X इज अ बेटर डोनर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड इसी कैटेगरी के लोग हैं। X एंड Y बोथ आर प्रोड्यूसिंग H प्लस आयन, दोनों के दोनों H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे। बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसको जब डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे द एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट H प्लस आयन। मतलब उसके पास जितना भी H प्लस आयन है, सारे के सारे H प्लस आयन को अगर वो डिसोसिएट कर देता है, द एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट H प्लस आयन in aqueous solution is called strong acid. The acid that completely dissociate H plus ion in aqueous solution is called strong acid. मतलब कोई भी एसिड जो अपने सारे H plus ion को जितना भी उसके पास है वाटर में डिसोसिएट कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे द एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट H plus ion in water is called strong acid। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। अब हम लोग इसी बात लगे हाथ वीक एसिड को भी देख लेते हैं। वीक एसिड क्या होता? वही भाई Y, उसने भी डोनेट किया, वो भी डोनर है। X ने भी H प्लस दिया, दूसरे ने भी H प्लस दिया, लेकिन X ने जो डोनेट किया वो पूरी तरह से डोनेट कर दिया। Y पूरा डोनेट नहीं किया, Y ने 50% डोनेट किया है। मतलब X भी डोनर, Y भी डोनर। A भी एसिड है, A भी एसिड है, A भी H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, A भी H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। बट ये वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट H प्लस आयन, नॉट कंप्लीटली, पूरे H प्लस आयन को डिसोसिएट नहीं कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? वीक एसिड को क्या कहेंगे? हाउ टू डिफाइन? कह सकते हैं द एसिड दैट पार्शियली डिसोसिएट H प्लस आयन, दैट पार्शियली डिसोसिएट H प्लस आयन in water is
इज कॉल्ड वीक एसिड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग वीक एसिड कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, X भी डोनर, Y भी डोनर, बट X इज अ वेरी गुड डोनर, Y इज बैड डोनर। X ने 15 रुपए डोनेट किए पूरे अपने जो भी दिन भर मेहनत करके कमाया था, और Y ने केवल 50 रुपए डोनेट किए, पूरा डोनेट नहीं किया। X कल को जब 500 कमाएगा तो 500 भी डोनेट करने की एबिलिटी रखेगा, लेकिन जब Y 1000 कमाएगा तो पूरे नहीं, केवल 50% डोनेट करेगा। इसी तरह से जो आपका वीक एसिड होता है वो भी H+ आयन प्रोड्यूस करता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो भी H+ आयन प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये पूरे H+ आयन को, ये अधूरे H+ आयन को, ये पूरा है ये अधूरा है। समझ में आए इतनी बात? अब देखिए इसके एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और देख लीजिए आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और देख लीजिए आप HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं। और देख लीजिए वीक एसिड में ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ऑल ऑर्गेनिक एसिड, व्हाट इज द ऑर्गेनिक एसिड? द एसिड दैट कंटेन कार्बन, एसिड जिसमें कार्बन होते हैं उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे चींटियों में जो एसिडिक सब्सटेंस पाया जाता है उसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड बेटा, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ऑर्गेनिक एसिड में कैसे पहचानेंगे कौन सा हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा कौन सा नहीं, इसको भी समझ लीजिए। जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, फिर से बताता हूं, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है वो डिसोसिएट होगा। हाइड्रोजन के बगल वाला, ऑक्सीजन के बगल वाला हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा, और कार्बन के बगल वाला हाइड्रोजन कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा। आगे चल के हायर क्लासेस में ये सारी कहानी आपको और बेटर समझ में आने वाली है। बट ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जिसमें कार्बन होता है, कार्बन कंटेनिंग एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, और सबके सब वीक होते हैं। चीटी देखा ना, वो आपके जो रेड कलर वाली चीटी देखा ना आपने, और रेड कलर वाली जो आंट होती है, चीटी जो होती है, वो आपकी खट्टे टेस्ट की होती है। हमने टेस्ट नहीं किया, आप भी टेस्ट मत करिएगा, वो खट्टे टेस्ट की होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और जो फॉर्मिक एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड है, वो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हाइड्रोजन 2 है लेकिन एक ही प्रोड्यूस करेगा। और देख लीजिए जो आपका विनेगर है उसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा? उसमें CH3COOH, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। इसको क्या कहते हैं बेटा? एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। ये विनेगर में पाया जाता है। हाइड्रोजन देखिए, कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन नो, ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन S, तो कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं होगा, ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा। तो वो एसिड कैसा है? आपका वीक एसिड है। और समझते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बताने जा रहा हूं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड का H+ आयन है, बात को समझिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड का H+ आयन है, एक बार डिसोसिएट हो गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। मतलब जो स्ट्रॉन्ग डोनर है, जो X था, जिसने 15 रुपया एक बार डोनेट कर दिया, वो 15 रुपया फिर से वापस लेने वाला नहीं है। लेकिन जो कमजोर वाला है ये तो बड़ा बेकार है भाई, इसने 50 रुपया डोनेट किया, लेकिन जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये चाहेगा वो 50 रुपया मैं उसी को जिससे दिया हूं उससे ले लूं। ये इसने तो डोनर है, इसने डोनेट किया, लेकिन इसने तो उधार ही दे रखा है, इसने उधार जैसा कुछ कर रखा है कि 50 रुपया दे तो रहा हूं, लेकिन जब मुझको जरूरत होगी तो मैं वापस कर लूंगा। तो डिसोसिएशन ऑफ H+ आयन इन स्ट्रॉन्ग एसिड इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब एक बार हो गया तो हो गया,
और जब हम वीक एसिड की बात करेंगे तो हम कहेंगे डिसोसिएशन ऑफ H प्लस आयन इन वीक एसिड इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्स में चला जा सकता है। ये प्रोसेस आपका कैसा है, ये आपका इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इसका एरो ऐसे लगता है, इसका इस तरह से आपका सिंबल होता इरिवर्सिबल का, कि आपका यहां से इधर जा रहा तीर, एक बार मैंने छोड़ दिया तो तीर आगे ही जाएगा, अब फिर से वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे इसका, तो हम लोग कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का कहने का मतलब कि H प्लस गया तो, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस आयन जाएगा तो, लेकिन आएगा कभी नहीं। एक बार गया फिर आने वाला नहीं है। बट ये जो गया ये आ भी सकता है। इट इज द पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन बी रिवर्स। ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। तो देख लीजिए मैं यहां कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा HCl और मैं लिखूंगा एक्वस। पानी के अंदर HCl को डाला और जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, एंड दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। एरो का हेड इस तरह से है, एरो फिर से पीछे नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम रिवर्सिबल की बात करेंगे, वीक एसिड की बात करेंगे, आपने एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH, इसको पानी के अंदर डाला बेटा, इसको पानी के अंदर डाला और पानी के अंदर डाला तो ये एरो का सिंबल इस तरह लगाएंगे, ये होगा CH3COOH माइनस एक्वस, और ये H प्लस आयन भी क्या होगा आपका, एक्वस होगा। होपफुली आपको ये सारी बातें दिख रही होंगी, ये सारी बातें दिख रही होंगी और ये सिंबल दिख रहा होगा, ये डिफरेंस पता लग रहा होगा कि वीक एसिड का H प्लस आयन का डिसोसिएशन कैसा होगा, कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल होगा। ये बात आपको अच्छी तरह से क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी, है ना। अब यहां देख लीजिए आप, अब देख लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में, यहां तक आपको 100% बात समझ में आई। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अब जब हम डाइल्यूट करेंगे, इसको भी डाइल्यूट करेंगे, इसको भी डाइल्यूट करेंगे, दोनों के डाइल्यूशन ऑफ एसिड तो आपने देख लिया है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड देख लिया है। डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज मोर एक्सोथर्मिक, बड़ी गर्मी है भाई। डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज मोर एक्सोथर्मिक। ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका मोर एक्सोथर्मिक होगा, ये ज्यादा डेंजरस है। बट ये क्या है आपका, लेस एक्सोथर्मिक है, उतना हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा जितना हीट स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बोथ आर डेंजरस, दोनों के दोनों डेंजरस हैं, क्योंकि दोनों के दोनों अगर हाथ पे गिरेंगे तो ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस को क्रिएट करेंगे। ज्यादा एक्सोथर्मिक का मतलब ज्यादा अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इनके H प्लस आयन का डिसोसिएट होने का समय बहुत कम है। आगे चल के टाइम भी देखोगे, जब 12th क्लास में हम लोग जाएंगे तो एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, वहां किसी भी प्रोसेस के होने वाले टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ H प्लस आयन डिसोसिएट होगा, यहाँ भी H प्लस आयन डिसोसिएट होगा, बट इसमें बहुत कम समय लगेगा, बहुत तेजी से प्रोसेस होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होगी। तो आप बताएं, आपको समझ में आया, आपको 100% समझ में आया कि नहीं आया कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है। आप इसको नोट कर लीजिए तुरंत। अब देख लो भाई, अब जैसे हमने एसिड का बताया वैसे हम लोग बेस के बारे में देखेंगे। हम लोग बेस के बारे में देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा देखेंगे हम लोग क्या, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, सेम डेफिनेशन, ज्यादा इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है
जो कंप्लीटली OH माइनस आयन को डिसोसिएट करे, जो OH माइनस आयन को, हाइड्रोक्सिल आयन को कंप्लीटली क्या करता है, आपका कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, और जो OH माइनस आयन को पार्शली डिसोसिएट करता है, पार्शली डिसोसिएट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वीक एसिड। अब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखूंगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीक का तो मतलब समझ गए होगे आप। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जितने एल्कलाइन बेस हैं, ऑल एल्कलाइन बेस आर स्ट्रॉन्ग, जैसे हम लिखते हैं ऑल एल्कलाइन बेस, ऑल एल्कली मेटल कह सकते हैं, ऑल एल्कली मेटल बेस आर स्ट्रॉन्ग। एल्कली मेटल कौन है, एल्कली मेटल देख लीजिए, याद कर लीजिए, एल्कली मेटल याद कर लीजिए। आगे चल के मैं आपको इसी में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करके मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। फिलहाल आपको यहाँ एल्कली मेटल याद कर लेना, कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। कैसे याद करोगे, लीना को रूबी से फ्रेंडशिप है, लीना को रूबी से फ्रेंडशिप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये सब, इन सब के बेस जैसे मैंने लिख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने लिख दिया सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस के हैं। बाकी जो आपको जैसे और लिख दिया मैंने एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल बेस। एल्कली अर्थ मेटल कौन है, एल्कली अर्थ मेटल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसको भी याद कर सकते हो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप ऐसे सोचिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनो में होता है, किसमें होता है, इनो में होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो हम ले पाते, क्या हम ले पाते बेटा, आंसर दो, क्या हम लोग ले पाते, नहीं ले पाते। ये आपका वीक बेस हम लोग यूज कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूना है, जो आप चूना है पान में लगा के खा रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तो वीक है, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है बेटा, ये बात आपको समझना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका वीक होता है, अमोनिया का जो बेस होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक होता है। और समझते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस देता है। जो वीक होता है आपका, वो क्या होता है, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस करता है। ये आपका मोर एक्सोथर्मिक, इसका डायल्यूशन मोर एक्सोथर्मिक और इसका डायल्यूशन लेस एक्सोथर्मिक। तो मोर एक्सोथर्मिक, लेस एक्सोथर्मिक, होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको नोट करिए, छोटा छोटा सा टॉपिक है और बताएंगे और आज की क्लास खत्म हो जाएगी। अब छोटा सा टॉपिक है क्या, वो मैं बता देता हूं। वो छोटा सा टॉपिक है एसिडिटी। जो छोटा सा टॉपिक है बेटा, जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, आपका लास्ट टॉपिक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी। एसिडिटी, ये जब एसिडिटी टर्म सुनते हैं तो हमको दिमाग में आता है कि हम तो पढ़ रहे हैं बेस, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेस पढ़ रहे हैं। तो बेस के लिए कहा है एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस बाय बेस इज कॉल्ड एसिडिटी। बेस के लिए एसिडिटी और एसिड के लिए बेसिसिटी। एसिड के लिए बेसिसिटी, मैंने वहां एसिड में बताया नहीं था, यही बता देता हूं। पहले एसिडिटी फिर देख लेते हैं बेसिसिटी। एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस बाय, द नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस बाय बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ एनी बेसिक सब्सटेंस। तो क्या होगा एसिडिटी, एसिडिटी होगा द नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस by any base is called
इज कॉल्ड एसिडिटी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे बेस है, मोनो एसिडिक बेस है, मोनो एसिडिक बेस। और मोनो एसिडिक बेस का क्या मतलब है, मोनो एसिडिक बेस का मतलब होता है ऐसे बेस जिसकी एसिडिटी 1 हो। मोनो एसिडिक बेस मतलब इनकी अगर हम एसिडिटी देखेंगे, देख लीजिए इसकी एसिडिटी 1 है, क्यों, क्योंकि NaOH आपका कितना OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, 1 OH माइनस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, 1 OH माइनस आयन। तो ये है मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस की एसिडिटी कितनी होती है, 1 होती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बेस के लिए एसिडिटी और एसिड के लिए बेसिसिटी। थोड़ा सा उल्टा है, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द एसिडिटी, तो आप जानिए ए के बाद बी आता है, ना कि बी के बाद ए आता है। तो एसिडिटी फॉर बेस, एसिडिटी फॉर बेस, एसिडिटी फॉर बेस। जब एसिडिटी फॉर बेस तो बेसिसिटी फॉर एसिड हो जाएगा अपने आप। एसिडिटी फॉर बेस। अब देख लीजिए आपके सामने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपके सामने लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप बताओ ये कितना OH देगा, ये 2 OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर सकता है बेटा, ये भी 2 OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर सकता है, ये 2 OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी 2 OH आयन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, इसकी एसिडिटी होगी 2, इसकी एसिडिटी 2 होगी। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस मतलब ऐसा बेस जो 2 OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे उसको कहेंगे डाई एसिडिक बेस। एंड मोनो एसिडिक बेस जो 1 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे, डाई एसिडिक बेस जो 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई, ये हमको चैट बॉक्स में बताते रहिए तो थोड़ा हमको अच्छा लगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। मोनो एसिडिक बेस फिर से मैं बता देता हूं, हो सकता है किसी को नहीं समझ में आया हो। एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ OH आयन प्रोड्यूस्ड बाय एनी बेस, प्रोड्यूस वाटर में ऑब्वियसली। द नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड बाय एनी बेस इज कॉल्ड एसिडिटी। मतलब बेस के लिए एसिडिटी, एसिडिटी फॉर बेस, एसिडिटी फॉर बेस। मोनो एसिडिक बेस जिसकी एसिडिटी 1 हो और जो एक ही हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे। डाई एसिडिक बेस जिसकी एसिडिटी 2 हो और जो 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे। समझ गए। लास्ट टॉपिक आज का, ओनली लास्ट टॉपिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी के बाद हम ये बताना एसिड में भूल गए थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिसिटी। बेसिसिटी इज लाइक बेसिसिटी फॉर किसके लिए, बेसिसिटी फॉर एसिड एंड एसिडिटी फॉर बेस। तो बेसिसिटी क्या होता है, सिंपल सा डेफिनेशन, द नंबर ऑफ H प्लस आयन, द नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड बाय एसिड, the number of H plus ion produced by acid is called basicity for acid। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, the number of H plus ion produced by acid is called basicity। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिसिटी कहेंगे। इसी तरह से होगा मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड कितना अच्छा लग रहा है, बेसिक एसिड के साथ बेस जुड़ रहा है। मोनोबेसिक एसिड मतलब जिसकी बेसिसिटी कितनी हो भाई, जिसकी बेसिसिटी 1 हो, मतलब जो एक ही H प्लस आयन प्रोड्यूस करे HCl, आपका हो गया HNO3, आपका हो गया CH3COOH, आपका हो गया HCOOH। ये सब कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस 1 H प्लस आयन, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस 1 H प्लस आयन, एसिटिक एसिड produce 1 H plus ion and formic acid also produce 1 H plus ion. So basicity of this monobasic acid is 1.
इसी तरह से आपका और क्या होगा, डाई बेसिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, बेसिसिटी होगी 2। कोई लोग एग्जांपल बताओ, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, आई एम वॉचिंग। आप कमेंट बॉक्स में फिर से बताइए, आप बताइए डाई बेसिक एसिड की बेसिसिटी कमेंट बॉक्स में बताएं। 100%। H2SO4 एग्जांपल क्या है आपका, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं और इसकी बेसिसिटी 2 होती है और ये कितने H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है, 2 H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह से ट्राई बेसिक एसिड भी होता है जिसकी बेसिसिटी 3 होती है, ट्राई बेसिक एसिड जिसकी बेसिसिटी कितनी है भाई, जिसकी बेसिसिटी है 3। एग्जांपल है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये कितने H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, 3 H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज मैंने क्या बताया, आज मैंने स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था, आज मैंने एल्कली बताया और बेस बताया। मैंने बताया ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली, ये दिमाग में घुस जाना चाहिए। और क्या मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक एसिड क्या है, वीक बेस क्या है। और लास्ट में जाते जाते मैं 2 टॉपिक और आपको बता गया, एक एसिडिटी फॉर बेस, बेसिसिटी फॉर एसिड। तो इस तरह से ये खत्म हुआ। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नोट कर लो इसको भाई, तब तक नोट कर लो, मैं 2 मिनट का समय आपको देता हूं, नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, होपफुली आप नोट कर चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।